तूफान आ गया सामने यार, देखो। ओ दीदी बर्फ मत फेंकना। अगेन गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। 10 तारीख है, 10 फरवरी। स्नोफॉल हो रहा है पूरी रात से। अभी गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। गाड़ी वैसे ढक तो दी थी मैंने, बट अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्नो देखो कितनी है। हाँ, ये खड़ी अपनी गोरखा, सारी गाड़ियाँ यहीं लगी हुई हैं। देखते हैं स्टार्ट होगी नहीं होगी। टेम्परेचर तो वैसे कम ही था, मेरे को लग रहा है कि इजी वे में हो जानी चाहिए। तो भैया लगाते हैं सेल्फ हीटर, लेते हैं। हो तो गई, हो गई। आरपीएम स्टेबल नहीं रुक पा रहे। स्नोफॉल देखो कितना प्यारा हो रहा है। हो गई स्टार्ट। ये धुआं देखो कितना दे रही है। चिपक गया साला। तो यार स्नोफॉल अच्छा खासा हो गया। ये देखो छत के ऊपर कितना स्नोफॉल है। वो आटा वगैरह लेके आते हैं, फिर उसका यहीं पे बना के और फिर उनको फीड करवाते हैं। ये कह रहा है वो लोकल है बनाने वाले। लोकल है। वहाँ के है ना, वो चीचम का गाँव है ना। नहीं, वो तो अलग है। वो भी तो अभी पिछले साल शुरू हुआ है। हाँ, यहाँ वाले जो है वो 2007 से करते हैं। अच्छा। हाँ। मैंने तो चीचम वाले का देखा था। चीचम वाले का अपने पीपल फार्म के। हाँ, पीपल फार्म वाला देखा था। अच्छा, वो तो पिछले साल आए थे पीपल फार्म। उनने बेसिकली बोले कि पैसा ऐसा देंगे। इस साल कुछ फीड नहीं करते वो। अच्छा। इस साल कंटिन्यू भी नहीं किया। वो तो पब्लिसिटी लेके निकल लिए। तो ये डॉग से जो बहुत ज्यादा डेंजर हो जाते हैं ना विंटर्स में। 2006 से पहले है ना बहुत सारे अटैक हुए हैं, मतलब लोकल्स पे अटैक कर देते थे। अच्छा। और विंटर्स में सबसे दिक्कत होता है कि टूरिस्ट ज्यादा नहीं होते और होटल्स और स्टेज बंद हो जाते हैं, तो खाने का वैसे ही नहीं मिलता। सर्वाइवल के लिए कुछ तो करेंगे। आपस में एक दूसरे को खा जाते हैं। जो स्ट्रांग है वो हाँ हाँ वही है। और जैसे अगर बच्चे भी होते हैं ना, जो फीमेल है, मतलब जो फीमेल डॉग है, कई बार होता है कि उसको इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अपने बच्चों को खा जाती है। वो एंग्री हो रहा है साला। वो तो जिप्सी है, वो तो 1 साल का ही है अभी, वो चिल है। उसका दिक्कत नहीं। अच्छा, जिप्सी है उसका नाम। काले पे हाथ रख रहा था। एवरेज ठीक देता है। हाँ? एवरेज ठीक देता है। बढ़िया देता है वो। तो भैया चेन लग गई, अब हम चलते हैं। ये हमारे भैया देखो, गाड़ी स्टार्ट करने के चक्कर में क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। ये है राठी जी, जो कि माइनस टेम्परेचर में भी टी शर्ट में ही घूमते हैं। भाई बिग सल्यूट है इनको। क्या क्या लेके आए थे? क्या क्या लेके आए थे, अब खींच के जा रहे हैं। हाँ, आधा सामान तो भेज चुके हैं। हाँ, चलो ऑल द बेस्ट। ओके, मिलेंगे फिर दोबारा। स्नोफॉल के बाद तो काजा एक अलग ही हो जाता है। हर तरफ स्नो ही स्नो दिखेगी आपको। एक सफ़ेद दुनिया बन जाती है अलग ही। चले भैया काजा से निकलते हैं पिन वैली का, देखते हैं क्या सीन है। और फिर जाना था मुझे दुनिया के सबसे ऊंचे पेट्रोल पंप पे, जहां मुझे करवाना था डीजल फिलअप। पेट्रोल पंप पे डीजल डलवा रहा हूँ। स्नोफॉल अभी हो रही है, इसी का वेट कर रहा था मैं कि कब तक ऐसा माहौल हो कि स्नो ड्राइव का अच्छा सा मज़ा आ सके। अभी पिन वैली का देखो, पिन वैली जा रहा हूँ मैं। पोजीशन तो वहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल होगी। एयर प्रेशर में मैंने कल कम कर लिया था, तो ठीक ग्रिप बना रही है गाड़ी। गाड़ी में स्नो चैन भी लगा ली। ये देखो बढ़िया से, ये मैंने खुद नहीं बनवाई है, मतलब सारा ही काम खुद ही करा है। फैब्रिकेशन का काम था वो करवाया। स्नो का ये हाल है छत पे। तो डीजल पंप भाई अभी बंद है, चल नहीं रहा। 11:40 पे चालू होगा, जब तक वेट करते हैं। स्नोफॉल फिर से शुरू हो गई, तेज़ वाली। दिख रही है क्या आपको? दिख तो रही होगी। इधर देखो, अपने को चलना है पिन वैली की तरफ। लेयरिंग अच्छे से कर ली। स्नोफॉल के बाद तो काजा की भाई तस्वीर ही बदल जाती है। जहाँ देखे वहाँ स्नो। चलते हुए रास्तों पे स्नो की चादर बिछी रहती है, जो एक अपने आप में बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस लेने के लिए हमको काजा जाना पड़ेगा जनवरी या फरवरी में, क्योंकि उसके अलावा काजा में धूप इतनी तेज़ होती है कि वो सारी बर्फ़ मेल्ट हो जाती है और पानी बन के सब निकल जाती है। फरवरी में तो स्पीति आने का भाई मज़ा ही अलग है।
पूरा सफ़ेद के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। जो भी ये ब्लैक दिख रहा है पानी है या कुछ पेड़ है, नहीं तो सब वाइट हो रखा है। काजा से ताबो जाते टाइम ही अगर इतनी बर्फ़ मिल रही है तो पिन वैली की तरफ तो पता नहीं भाई कितनी ही बर्फ़ मिलेगी। ये तो वहाँ जाके ही पता लगेगा। बाकी बहुत मज़ा आने वाला है। पिन वैली में देखें बर्फ़ कितनी मिलेगी। अभी यहाँ तो 1 फुट नहीं है पूरी, कई जगह 1 फुट भी है। दूसरा ना ट्रैक बन गया, गाड़ियाँ निकल गई। पहले पाकिस्तान जीप क्लब वालों की 3 गाड़ियाँ निकल गई, ये ट्रैक बन गया। पिन वैली में कोई गाड़ी नहीं हुई, वहाँ ट्रैक नहीं मिलेगा और स्नो भी अच्छी डीप ही होगी। ये टेम्परेचर अप हो रहा है बादलों की वजह से ना। जब स्नोफॉल होता है तो भाई टेम्परेचर इतना नीचे नहीं रहता। तो अब ये स्नो भी धीरे धीरे हटती जा रही है। बोनट से भी काफ़ी सारी गिर गई, छत से भी आगे बोनट पे गिर रही है। तो घूम गए भाई पिन वैली की तरफ। बिल्कुल फ्रेश स्नो है, ये देख रहे हो आप सामने, कोई ट्रैक्स नहीं है। तो हम चल दिए पिन वैली के रास्ते पे, जहाँ पे स्नोफॉल के टाइम पे कोई भी नहीं आता। इस रास्ते का कुछ पता नहीं है कि कब बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एवलांचेज इतने ज़्यादा होते हैं कि हम सोच नहीं सकते। इसकी वजह से हमने कई लोकल से भी बात करी कि आप लोग हमारे साथ चलोगे। कई जो वहाँ घूमने हुए आए हुए थे काजा में, उनसे भी बात करी तो सब ने हमसे मना कर दी कि हम लोग पिन वैली नहीं जाएंगे। तो लास्ट में हमने डिसीजन लिया कि हम अकेले ही चलते हैं, होगा जो देखा जाएगा। तो हम निकल गए पिन वैली की तरफ। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे बर्फ़ बढ़ती जा रही थी और हवाएं बहुत तेज़ हो गई थी। बर्फ़ उड़ के चारों तरफ घूम रही थी। स्नोफॉल हो भी नहीं रहा था और लग ऐसा रहा था कि स्नोफॉल हो रहा है। थोड़ी देर पहले तो स्नोफॉल हो रहा था लेकिन अब बंद हो चुका था। पर भाई माहौल धीरे धीरे चेंज होता जा रहा था। यहाँ भी फ्रेश स्नो है बिल्कुल। आगे कितनी डीप मिलती है, वैसे कोई एवलांच ना मिले, मेन डर वैसे उसी का है। हवा इतनी तेज चल रही है, स्नो उड़ उड़ के। और इसी रास्ते से आए थे उस दिन हम रात को। उस दिन तो नीचे होती पूरी ब्लैक आइस। हाई के सेकंड गियर में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इजीली। हवा बहुत तेज चल रही है यार, बहुत ज़्यादा चल रही है ना, बहुत तेज हवा चल रही है इधर तो। स्नोफॉल यहाँ तो देखते हैं अभी आगे क्या मिलता है। अभी तो शुरुआत ही हुई थी और छोटे छोटे एवलांचेज आना शुरू हो गए थे। डेंजर है भाई पिन वैली, डेंजर। अभी शुरुआत ही हुई है। सामने इतनी तेज हवा चल रही है, बर्फ ही उड़ के आ रही है देखो। और नीचे पूरी सिल्ली बनी हुई है। जिस रास्ते पे मैं चल रहा था ना, उस पे सबसे नीचे तो रोड था, उसके रोड के ऊपर एक बर्फ़ की चादर जमी हुई थी, मतलब आइस, और उसके ऊपर थी स्नो। तो वो भाई मतलब बहुत स्लिपरी हो रखी थी नीचे से, तो गाड़ी चलाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन हम धीरे धीरे चलते हुए जा रहे थे। माहौल बहुत डरावना हो रहा था। यहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही थी, बर्फ़ उड़ रही थी। सामने पहाड़ी की चोटियाँ आपको दिख रही होंगी, तो वहाँ पे विजिबिलिटी सब ख़त्म हो रखी है।
और साइड के पहाड़ हैं जो उनसे नीचे बर्फ़ हमको कहीं कहीं गिरते हुए भी मिली थी, पर हम फिर भी आगे चलते हुए ही जा रहे थे। चल रही है। बहुत तेज हवा चल रही है, सब सफेद हो गया यार। सामने इतना मतलब स्नो स्टॉर्म तो नहीं आएगा भाई। ये देखो आप, हवा देखो। पूरा तूफान आया हुआ था पर हम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बर्फ़ उड़ रही थी चारों तरफ, बहुत तेज़ हवाएं आ रही थी और गाड़ी चलाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हम धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ाते हुए आगे मुद विलेज की तरफ जा रहे थे। दिमाग में यही था कि जहाँ तक भी हम जा पाएंगे वहाँ तक तो जाएंगे ही। और पर यार एक चीज़ थी कि यार कहीं एवलांच मिल गया ना तो फंस जाएंगे भाई। इस रोड पे ना तो कोई आएगा ना कोई जाएगा, ठंड से हम यहीं मर जाएंगे। माहौल ठीक नहीं लग रहा मौसम का, पता ही नहीं चल रहा गाड़ी चल कहाँ रही है। ये हवा ही है ना, हवा ये अब थोड़ी जाके क्लियर हुई है। ये पिन वैली ना विंटर्स में मतलब बहुत ज़बरदस्त वाइट हो जाती है। हालांकि काजा की तरफ भी बहुत स्नो गिरती है, पर पिन वैली में बहुत ज़्यादा गिरती है, खूब स्नो गिरती है यहाँ पे। ये ट्रैक पे पहले हम ही जा रहे हैं, अब स्नोफॉल के बाद में। मेरे राइट में जो पहाड़ चल रहा है, इस पहाड़ में जगह जगह पे छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई है। उन नालियों में से जब स्नोफॉल होता है तो पूरी स्नो इकट्ठी नीचे गिर जाती है, जिसे एवलांच कहते हैं। और बस वो छोटे छोटे एवलांच इस रोड पे बहुत सारे हैं जो आप देख पा रहे हो। तो इसी का डर था कि कहीं बड़े एवलांच या छोटे एवलांच इकट्ठे होकर नीचे रोड ब्लॉक ना कर दें, जिससे हमारा रास्ता रुक जाए और हम ना वापस जाने के रहें। तूफान आ रहा है, तूफान। असल तो बाहर का व्यू, और भाई कितनी स्नो है, डीप स्नो। ये देखो तूफान आ रहा, पूरा वाइट है और कोई नहीं है इस रोड पे आगे भी। और एवलांचे जितने हैं ना यहाँ पे, ये देखो ऊपर सामने का देखो, विजिबिलिटी पूरी ख़त्म हो गई यार।
ये कुछ गाड़ी हमारी गोरखा एक्सट्रीम कर रहे हैं आज। क्या हो गया? हाँ यार, आगे तो विजिबिलिटी खत्म हो गई। देखते हैं भाई। तूफान आ गया सामने यार, देखो सब कुछ भी नहीं दिख रहा। ये देखो तूफान इतना स्ट्रॉन्ग। मौसम खराब हो गया पूरी तरह से, है ना। गाड़ी तो घुमा ली थी, लेकिन हम लोग वापस नहीं गए क्योंकि अंदर से दिल की आवाज़ नहीं आई कि वापस जाओ। तूफ़ान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और आगे की कहानी अगली वीडियो में देखना कि आगे हमारे साथ क्या क्या होता है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।